आइए बच्चों, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस RS अग्रवाल से हैं और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कई बार बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे गए। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चलेंगे तो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी होगी और आराम से हम पेपर दे सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। प्रूविंग के लिए बोल रहा है, कह रहा है प्रूफ करना है साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर है। ठीक है, तो प्रूविंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले लेंगे बेटा LHS। तो LHS जब आप लेंगे तो ये बनेगा साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पर साइन की पावर 6a को साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकते कि नहीं लिख सकते? वही काम इस cos की पावर 6a के साथ करेंगे, इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो क्या बनेगा बेटा? a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर ए का काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है। कैलकुलेशन काफी ज्यादा है तो आराम से क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ये बनेगा बेटा क्या, एक ब्रैकेट में ए का काम कौन कर रहा है? साइन स्क्वायर ए, और बी का काम कौन कर रहा है? कॉस स्क्वायर ए। तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगले ब्रैकेट में क्या होगा हमारा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी, मतलब ए का काम कर रहा है साइन स्क्वायर ए, तो इस पूरे का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। बी का काम कर रहा है इस पूरे का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और फिर इसके बाद ये प्लस का क्या लिखा हुआ है? 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अब यहां पर आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब ये पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बना रहेगा, यानी क्या बना रहेगा? साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये बनेगा प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये दोनों टर्म आपस में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 टाइम माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साथ में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें से a का काम कर रहा है साइन स्क्वायर ए और b का काम कर रहा है कॉस स्क्वायर ए, तो इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आप सभी को पता होगा आइडेंटिटी, बोले क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। वही यहां यूज किया गया, वही यहां बन गया, तो यहां यूज कर लिया जाएगा। तो इस पूरे की जगह 1 और 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा आपका RHS। क्या हो जाएगा मेरे भाई? RHS। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूविंग का भी है। तो यहाँ पर प्रूविंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना कि प्रूफ क्या करना है, या जो भी प्रूफ करना है वो सब कुछ साइन में है, बस बात खत्म। तो यहाँ जो पहले से साइन में है उनको बना रहने देंगे और जो कॉस में है उनको साइन में कन्वर्ट करेंगे। यही सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे बेटा LHS। तो LHS जब आप लेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक है,
तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, ये बी में आएगा बेटा, ठीक है, साइन स्क्वायर बी को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहाँ माइनस लगा तो ब्रैकेट लगा के चलेंगे, ठीक है, फ्री का ब्रैकेट है, आराम से लगाएं। अब ये साइन स्क्वायर भी इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर भी इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा आपका साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये पार्ट आया। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस का साइन स्क्वायर बी है, माइनस का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल। अब यहां बचेगा साइन स्क्वायर ए, यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये हो गया आपका आर एच एस, ठीक है, क्या हो गया बेटा आर एच एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा है जिसमें इसमें जो कुछ भी प्रूफ करना है वो 10 में है, तो एलएचएस में जो टर्म्स 10 में है वो 10 में ही रहेंगे, और जो सेक स्क्वायर में है या सेक में है उनको 10 में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा 1, तो यहां से अगर केवल कॉस स्क्वायर ए निकाला जाए तो इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पता होना चाहिए साइन स्क्वायर चला जाएगा, और अगर साइन चाहिए तो कॉस उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज याद रखिएगा, इस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है और साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। एक दूसरी आइडेंटिटी यहां पर लगेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर ए के, इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर बी किसके बराबर होगा सेक स्क्वायर बी के, तो यही दो आइडेंटिटीज यहां यूज होंगी, तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले लेंगे अपन लोग एलएचएस, क्या लेंगे बेटा एलएचएस, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर बी किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर बी, यहाँ पर बी है तो सेक स्क्वायर बी किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बी के, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस ये जो सेक स्क्वायर ए है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहां पर हो जाएगा टेन स्क्वायर बी के, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो सेक है इसको 10 में कन्वर्ट करना, बिकॉज जो भी प्रूविंग है वो 10 में है, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, टेन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे टेन स्क्वायर ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, माइनस का साइन लगा हुआ है तो यहां पर भी क्या लगा लिया जाएगा ब्रैकेट, तो पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, टेन स्क्वायर बी बन जा टेन स्क्वायर बी, फिर इस टेन स्क्वायर बी को टेन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि पॉजिटिव है, तो बनेगा पॉजिटिव का टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा बेटा टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर बी माइनस का टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये प्लस का टेन स्क्वायर बी माइनस का टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा बेटा टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी ये आ गया, और ये होगा आपका आर एच एस, और यहीं से आएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये डबल प्रूविंग का क्वेश्चन है क्योंकि एक बार इसको ये प्रूफ करना है एंड देन एक बार इसको ये प्रूफ करना है, तो एक बार क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इतने पार्ट को लिखते हैं, ठीक है, इतने पार्ट को लिखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इस पूरे को डिवाइड करा दिया गया है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी से। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें लेंगे सबसे पहले एलएचएस, क्या लेंगे बेटा एलएचएस, तो एलएचएस लेंगे तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, तो जो प्रूफ करना उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना,
उसमें ये प्रूफ करना है कि जो ऊपर टर्म्स आ रहे हैं वो साइन में है और जो नीचे टर्म्स आ रहे हैं वो कॉस में है। बस यही याद रखना है, ध्यान देना है कि जो न्यूमरेटर में टर्म्स आएंगे वो साइन में आने चाहिए और जो डिनोमिनेटर में है वो कॉस में आने चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे कैलकुलेशन के स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो आप लोग, टेन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ठीक। अब इस पूरे को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये पूरा मिलकर के आ जाएगा, यानी क्या, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब इस पूरे को कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल तो बचेगा कॉस स्क्वायर बी, जो कि इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस। अब ये पूरे को इससे डिवाइड कराओगे तो कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, बचेगा कॉस स्क्वायर ए जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर ए ये आ गया और यहाँ पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, साइन स्क्वायर बी। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, जो भी प्रूफ करना है, जो भी प्रूफ करना है उसमें हमने आपको ऑलरेडी बताया ऊपर साइन है नीचे कॉस है। क्या बेटा, ऊपर साइन है और नीचे कॉस है, ठीक है। तो जो साइन स्क्वायर ए है, जो साइन स्क्वायर ए है वो एज इट इज बना रहने देंगे और कॉस स्क्वायर बी को साइन के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, आप सभी को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहां से अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेजेंगे तो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो इसको उधर भेजेंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये याद होना चाहिए। क्लास 11th में जाएंगे और हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये डायरेक्ट यूज होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, अब इसी बेसिस पर बी का फॉर्मूला बनेगा। तो कॉस स्क्वायर बी जैसे कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी है जो कि किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के, माइनस, क्योंकि जो प्रूविंग करनी उसमें सब कुछ क्या चाहिए, पहले वाले में ऊपर साइन चाहिए, तो ये कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि सब कुछ साइन में चाहिए। और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बी, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी से। ये पार्ट आया कि नहीं है, दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, बेटा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। माइनस लगा तो ब्रैकेट लगा के चलेंगे, ये साइन स्क्वायर बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और यहां पर लग जाएगा ब्रैकेट, और ये पूरी वैल्यू डिवाइड होगी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी से, ठीक है। अब ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, बोले क्या, साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस का ये टर्म, माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हटा देते हैं, हट जाओ ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा ये वाला टर्म, यानी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे डिनोमिनेटर से, यानी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी से। तो प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब यहां ऊपर बचेगा बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो ये देखिए ये आ गया, ठीक है। अब इसके बराबर ये है, तो यहीं से आगे का एक्सटेंशन लेके चलेंगे, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहीं से अब आपके पास दो ऑप्शन है कि वापस इसको लिख करके कॉस वाली प्रूविंग करो कि इसी को कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो इसी को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं यहीं से डायरेक्ट। सेकंड प्रूविंग में सब कुछ न्यूमरेटर में किसमें है, कॉस में है, तो ये जो साइन स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर भी आ रहा है, इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, कॉस में। तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, साइन स्क्वायर बी किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी के।
साइन स्क्वायर बी किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी के, अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी के, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस का मल्टीप्लाई कराया प्लस कॉस स्क्वायर बी, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी से, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। हम यहाँ पहले ये वाला टर्म लिखेंगे यानी कॉस स्क्वायर बी माइनस माइनस लगाया, फिर ये वाला टर्म यानी कॉस स्क्वायर ए, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा देंगे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी से, तो ये बन जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 और यही प्रूफ करना था। देखिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय क्वेश्चन 1st एंड 2nd, देन आफ्टर उसको कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम पेपर में पक्का आएगा, लिख के ले लीजिएगा 100%, ठीक है। अब यहां पर जो कुछ भी प्रूफ करना है वो tan में करना है, ठीक है, तो LHS ले लिया जाता है। LHS लेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर tan A प्लस tan B अपॉन में cot A प्लस का cot B, ध्यान से देखना बेटा, इस tan A प्लस tan B के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका tan A प्लस tan B, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, फिर ये बड़ा वाला अपॉन जो ये लगा, cot A और cot B लिखा है, लेकिन सब कुछ tan में प्रूफ करना तो cot A को क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan A, cot B को क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan B। अब एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा ये एज इट इज लिखेंगे, बोले क्या tan A प्लस tan B अपॉन में क्या हो जाएगा 1, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan A प्लस tan B, और अपॉन में क्या हो जाएगा tan A इंटू tan B, तो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल, नीचे वाला अंदर, ठीक है, ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा tan A इंटू tan B, और ये हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया, आई होप ये प्रूविंग आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, और लगातार चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर को लेकर के इंपॉर्टेंट हैं लगातार चैनल में अपलोड हो रहे हैं, तो जिन बच्चों ने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है प्लीज एक बार जरूर विजिट करें, हो सकता है वहां पर जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में मिले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बहुत अच्छे हैं।